एसएमएस के ट्रोमा सेंटर दुखांतिका से जुड़ी खबर है। सीएम अजला शर्मा ने गहरा शोक प्रकट किया है। देर रात हादसे की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री पहुंचे एसएमएस के ट्रोमा सेंटर। ट्रोमा और अस्थि रोग संस्थान के न्यूरो सर्जरी आईसीयू में भीषण आग लगी थी। मुख्यमंत्री अजला शर्मा ने मौके पर स्थिति का जायजा लिया, घायलों से मिले और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। डॉक्टर्स और अधिकारियों को त्वरित राहत के निर्देश दिए। हादसा अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मुख्यमंत्री ने संवेदना भी प्रकट की। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार परिजनों के साथ में है। प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने के निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए। मुख्यमंत्री के आदेश पर गठित हुई उच्च स्तरीय जांच समिति चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त इकबाल खान समिति के अध्यक्ष है। इस समिति में कुल 6 मेंबर्स हैं। समिति आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच बनाएगी और साथ ही राहत और बचाव कार्यों की व्यवस्था पर भी रिपोर्ट देगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसको रोकने के लिए भी सुझाव दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रभावितों की देखभाल में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री ने हादसे को अत्यंत पीड़ादायक और दुखद बताया है। राज्य सरकार हर संभव राहत और सहायता सुनिश्चित करेगी। तो सीएम अजला शर्मा ने मौके पर स्थिति का जायजा लिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री अजला शर्मा ने कहा कि प्रभावितों की देखभाल में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री ने इस हादसे को बेहद पीड़ादायक और दुखद बताया है। राज्य सरकार हर संभव राहत और सहायता सुनिश्चित करेगी। देखिए, हादसा की तो जितना दुखद है उसकी कोई कल्पना ही नहीं है। इस तरह के हादसे हमारे ऊपर कलंक हैं, लेकिन कई बार शॉर्ट सर्किट जैसे विषयों का कोई प्रारंभिक इलाज नहीं हो सकता। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम सोचें कि कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं हो। अब ये घटना होने के बाद में जो कुछ संवेदनशीलता के साथ किया जा सकता है वो होना चाहिए। जयपुर के इतने बड़े अस्पताल के अंदर जिस पर उत्तर भारत की निगाहें हैं, उसको कैसे संपूर्ण रूप से सुरक्षित किया जाए, यह चिंता का विषय है। देखिए, कल रात को करीब लगभग 11:20 साढ़े 11 बजे कोई शॉर्ट सर्किट के कारण से आग लगने की एक दुर्घटना हुई। जैसे ही धुआं फैला तो तुरंत वहाँ जो स्टाफ था उन्होंने सबको सूचित करके, क्योंकि यह न्यूरोसर्जरी का आईसीयू था जहाँ पर आईसीयू 1 जिसमें 11 पेशेंट थे, उनको तुरंत ही दूसरे वार्ड में और आईसीयू में शिफ्ट किया गया। शिफ्टिंग के दौरान धुआं काफ़ी हो गया था और आग की लपटें भी थे, इसलिए शिफ्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। लेकिन फिर भी सारे कांच तोड़कर और 15-20 मिनट के अंदर ही जो फायर ब्रिगेड की टीम भी वहाँ आ गई थी, पुलिस प्रशासन भी वहाँ आ गया था और समस्त चिकित्सालय का स्टाफ भी वहाँ पर मरीजों को बचाने के लिए वहाँ आ गया था। कांच तोड़कर और धुआं को निकालने की कोशिश करी। पानी की बौछार से सबको किया गया। शिफ्टिंग किया, उसमें 11 पेशेंट थे, उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। ये सारे न्यूरोसर्जरी के गंभीर पेशेंट थे और इनमें से 6 पेशेंट की डेथ हो गई है। ये एक दुखद घटना है। इसके एहतियातन के तौर पर इसके पास वाले जो आईसीयू 2 था वहाँ के भी सभी पेशेंट्स को दूसरे वार्ड और आईसीयू में शिफ्ट कर लिया गया। टोटल कितने गंभीर रूप से घायल है सर इस घटना के बाद? देखिए, घायल अलग से कोई नहीं हुआ है। आग से किसी की डेथ नहीं हुई है। आईसीयू में आग लगी थी, आग पे कर लिया था, लेकिन धुआं काफ़ी था, उसके कारण पेशेंट्स को अपन ने शिफ्ट किया था। इसमें अलग से किसी कोई दुर्घटना या पेशेंट घायल हुआ ऐसा नहीं है। 6 जो मौत हुई है ये तो आग देने के कारण ही हुई? नहीं, आग के कारण नहीं हुए, सीरियस पेशेंट थे, इनको शिफ्ट किया गया। ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स जो होते हैं, जो वैसे ही काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इनको दूसरे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। वहाँ पर आईसीयू और उसके कारण से और कुछ जो गैस हुई थी उसके कारण से उनकी डेथ हो गई। सर, सेमी आईसीयू में 13 पेशेंट थे, उन्हें शिफ्ट किया गया, 2 को पॉलीट्रोमा आईसीयू में किया गया। उस दौरान उसके बाद एक की डेथ हो गई उसमें। देखिए, जिस आईसीयू में आग लगी थी न्यूरोसर्जरी
ICU 1, उसमें टोटल 11 पेशेंट थे, उसमें से 6 पेशेंट की डेथ हो गई थी। एहतियातन के तौर पे जो ICU 2 था वहाँ से भी पेशेंट्स को, क्योंकि धुआं फैलने की और आशंका थी, इनको दूसरे ICU में शिफ्ट किया गया। दूसरे वार्ड में जो सिक पेशेंट थे उसमें से एक पेशेंट की डेथ हुई है, लेकिन वो इसका कारण नहीं ना। वो इसके कारण से नहीं। सर बात करें तो जिस तरह से दूसरे ICU से पेशेंटों को शिफ्ट किया गया, उनमें से 11 पेशेंटों को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया, जहां उनके पास ना तो किसी तरह की ऑक्सीजन सप्लाई हो रही, ना उनको उस तरह का ट्रीटमेंट मिल पा रहा जिस तरह से ICU में मिल पाता है। नहीं, देखिए, अपने सभी वार्ड पे ऑक्सीजन उपलब्ध रहती है, और जहां शिफ्ट किया गया वहां तुरंत से उसको ICU में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई हर जगह रहती है। वहां पर अपन ने ICU वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करके और इमीडिएटली उसको ICU में कन्वर्ट कर दिया। पोस्टमार्टम जो यहाँ थे अवेले, हम सारे यहाँ रात को आए, पूरी कारणों की जांच के लिए कमेटी बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी, और हम सारे इस बात की चिंता जाहिर कर रहे हैं। उन्हें परिजनों की चिंता है हमारे को, और हम आगे निश्चित रूप से हर संभव हमारी सरकार हर संभव सहायता करेगी, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर चिंतित है, और उनको किस तरह हम परिजनों को राहत दे सके, हर संभव हम उनको राहत देने का भी काम भी करेंगे। देखिए, कांग्रेस संवेदनहीन हो चुकी है। चूंकि ये मामला संवेदनशील था, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और डिप्टी CM साहब, हम सब लोग घटना की जानकारी के तुरंत बाद हम यहाँ ट्रॉमा में आ गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, डिप्टी CM साहब ने, हमने सारे हालात का जायजा भी लिया, परिजनों से भी हमारी बात हुई है। चूंकि ये मामला संवेदनशील है और दुखद घटना है, हम गहरा दुख व्यक्त किया है, हम बहुत दुखी हैं। कल रात जयपुर में हुई दुखांतिका में काल कवलित हुए लोगों के प्रति हृदयपूर्वक संवेदनाएं भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से व्यक्त करना चाहता हूं। इस दुखांतिका में जो लोग घायल हुए हैं उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, ईश्वर से ऐसी करबद्ध प्रार्थना हम सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य करना चाहते हैं। तो लगातार प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई, जो दुख व्यक्त करने की बात लगातार हम कर रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, क्योंकि दुख जताया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि घायलों से भी वो मिले हैं और शीघ्र राहत देने के जो निर्देश है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिए गए हैं। आपने डेप्यूटी CM को भी सुना, इसके अलावा जवाहर सिंह मैडम को भी आपने सुना, गजेंद्र सिंह शेखावत को भी आपने सुना। क्योंकि हादसा दुखद है, लेकिन इस पूरे हादसे के बाद मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा की संवेदनशीलता नजर आई। कमेटी जो है उसका गठन यहां पर हो गया है, जो पूरे मामले को लेकर जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपी जाएगी, और भविष्य में इस तरह के हादसे न हो उसको लेकर भी यहां पर सुझाव दिए जाएंगे। तो विस्तृत जांच रिपोर्ट यहां पर बनाई जाएगी। इस पूरे हादसे को समझकर राहत और बचाव कार्यों की व्यवस्था पर भी रिपोर्ट तैयार करेगी कमेटी। तो SMS हॉस्पिटल में भीषण अग्निकांड से जुड़ा ये मामला है। ट्रॉमा सेंटर के अंदर ये पूरा हादसा हुआ, जिसमें 6 मरीजों की मौत हुई। मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा इस अग्निकांड को लेकर बेहद संवेदनशील है। मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा ने रात को 3 बजे SMS हॉस्पिटल पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा ने घायलों के हाल भी जाने। ट्रॉमा सेंटर के प्रतीक्षा कक्ष में अधिकारियों से उन्होंने चर्चा भी की और निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। आदेश मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा ने दिए हैं, जांच के आदेश दिए गए। इकबाल खान की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई है, जो जांच कर रही है इस पूरे हादसे को लेकर। तो उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख प्रकट किया है। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा रात को 3 बजे SMS हॉस्पिटल आए। अधिकारियों से उन्होंने बात की है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए, डॉक्टर्स को भी निर्देश यहां पर दिए मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा ने, और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री के आदेश पर उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन हुआ है, जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है और एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी।